तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार को बुलडोजर मामले को लेकर के 3 दिन का समय दिया है। तो यानी कि अब माना जाए मोटे तौर पर कि अगले हफ्ते तक सरकार को जवाब देना है। और ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे सवालों का जिक्र हो रहा था। शबनम जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अब यूपी सरकार को जवाब देना है, फिलहाल किस तरीके से अब जवाब देगी, किन तथ्यों को रखेगी, किन साक्ष्यों को आधार बना करके जवाब देगी। और एक दूसरा, आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल जो लगभग समूचा विपक्ष इस सवाल को उठाता है कि सरकार जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आज आप उदाहरण देकर के समझाइए, आज की ये डिबेट एक नजीर बन जाए जो लगातार आरोप लगता था। सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब सबसे पहले आपसे। ओवर टू शबनम जी। आलोक जी, अगर ये कहते हैं कि बयानबाजी के बदले पत्थरबाजी होनी चाहिए और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठे, तो ये कभी हो नहीं सकता। और बयानबाजी के बदले पत्थरबाजी करने का कोई कानूनी प्रावधान हो तो परविंदर जी बताएं। लगातार वो कानून का पक्ष लेते दिख रहे हैं कि कानून में ऐसा है। सरकार कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रही है। जिन्होंने अपराध किया है उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। लाल बहादुर परविंदर जी आपके पास आ रहा हूं, शबनम जी को सुन लेते हैं पूरा, फिर आपके पास आता हूं आराम से। आप ही के पास आऊंगा सबसे पहले। लेकिन उनकी इस टिप्पणी के बावजूद किसी भी समुदाय ने बाहर निकलकर पत्थरबाजी नहीं की। तो अगर नहीं की तो सरकार कार्रवाई क्यों करेगी? उनपे जो करेंगे उनपे कार्रवाई होगी। और वो कहीं भी ऐसा नहीं कार्रवाई किया सरकार ने कि बगैर सबूतों के आधार पर, फुटेज के आधार पर सरकार ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज या मोबाइल कैमरे के फुटेज, तमाम फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। अगर लखनऊ में मस्जिदों में पोस्टर लगा है तो उन लोगों का जो इस तरह की पत्थरबाजी करके गायब चल रहे हैं, उनका पोस्टर लगने पे अगर पीड़ा होती है तो देखिए, कोई विक्टिम कार्ड खेलना चाहे तो उसका कोई अंत नहीं होता। हर बार गलती करी और हर बार ये क्यों नहीं सिख समुदाय में इस तरह की बात करते हैं, क्यों नहीं क्रिश्चियन समुदाय इस बात को करते हैं, क्यों नहीं हिंदू समुदाय इस बात को करते हैं। जिनका जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण करने में हिंदू के भी घर गिरते हैं, सिखों के भी घर गिरते हैं, क्रिश्चियन के भी गिरते हैं, मुसलमानों के भी। जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पे सरकार उसी के अनुसार कार्रवाई कर रही है। उसमें अगर एक ही समुदाय के लोग दिखते हैं इन्हें, तो इन्हें ये मानना पड़ेगा। जो ये कह रहे हैं, मैं तो सोचती हूँ जो पत्थरबाज है वो किसी समुदाय के नहीं होते। और अगर बच्चों को, नौजवानों को अगर ये प्रेरित करते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी अपराध कर रहे हैं। क्योंकि उनको समर्थन करना उनके भविष्य को सुधारना नहीं है, उनका समर्थन करना कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के लिए भी हित कर नहीं है और उन बच्चों के भविष्य के लिए भी, युवाओं के भविष्य के लिए भी हित कर नहीं है। तो जो उनका पक्ष रखते हैं उन्हें ये कहना चाहिए कि देखिए, किसी भी बात का जवाब अपराध नहीं होता। अपराध होता, अपराध जवाब नहीं होता है। अपराध पे, अपराधियों पे कार्रवाई होती है। इसको और सरकार ने कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने पुलिस वाले घायल हुए, कितने आम जनता घायल हुई। चलिए, अच्छा परविंदर जी, मैंने देखिए समूचे विपक्ष का ये सवाल पूछा। अब मुझे अब मैं आपके पास आ रहा हूँ परविंदर जी। आज आप एक सलाह दीजिए, मैं आपकी एक सलाह मान रहा हूँ, जो आप कहेंगे, एक सुझाव आपका आज आमंत्रित है। चलिए, क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? क्या बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पत्थरबाजों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस तरीके की होना चाहिए? आपका सुझाव परविंदर जी। हाँ, मैंने ये कहा कि जिसने कानून को अपने हाथ में लिया, हाँ, उसके खिलाफ कानूनी तरीके से, जो हमारी आईपीसी कहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि बिना नोटिस दिए आप किसी का घर गिरा दोगे? मैंने आपसे पहले भी कहा कि आलोक भाई, अगर आप कोई बयान दोगे, आप तो कैसे कहते हैं कि नोटिस दिए बगैर हुआ है? क्या आपके पास कोई साक्ष्य है बगैर नोटिस के? देखिए, ये इनमें वो सारे घर पे बुलडोजर चला जिन्हें पहले से नोटिस दिया जा चुका है, जिन पे कार्रवाई होनी थी, और वो पत्थरबाज भी निकल गए। एक तो परविंदर जी, पहले बार बार आप भारत समाचार को बीच में नहीं ले। भारत समाचार को हम कोई बीच में पार्टी नहीं है जो आप उदाहरण दे रहे हैं। आपने फादर का भी उदाहरण दिया। आप एक चैनल में बैठे, आप उदाहरण दे रहे हैं। आप उसी तरीके से आप अपनी बात करिए, आप चैनल को बीच में मत लाइए।
सही सब कुछ अच्छा दिखेगा। आलोक भाई मेरी एक बात समझिए। हाँ, चलिए आप समझाइए। देश के आपने तो आज मुझे बहुत समझा दिया। आपके पास तो अकूत ज्ञान का भंडार है। आपने मुझे किस तरीके से आर्टिकल 20 के बारे में बता दिया, आईपीसी की तमाम धारा को। और बताइए सर, मेरी जानकारी में बड़ा इजाफा हो रहा है जी। परविंदर जी, हाँ बताइए, सुनेंगे। परविंदर जी आज एक कर आलोक राजा को जानकारी दे रहे हैं, जल्दी से बताइए सर। हाँ सर, हम आप ही को सुन रहे हैं, किसी को भी बात नहीं सुन रहे जी। हाँ बोलिए सर। सर आप तो गायब हो गए सर, अब तो फ्रेम से ही। चलिए खैर, मैं एक बार फिर अभिव्यक्ति की बात कर रहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा था। दिलीप जी, जब हम फंडामेंटल राइट्स की लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बचाव में ये सब चीजें आगे आ जाती हैं कहीं ना कहीं। आलोक जी, परविंदर जी चले गए। हाँ। परविंदर जी बार बार एक ही शब्द रट रहे हैं, आईपीसी में कहाँ दिया है, जी, आईपीसी बिल्कुल। में कहाँ ऐसा कहा गया, आईपीसी में कौन सा लॉ है। तो परविंदर जी की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आईपीसी ही खाली लॉ नहीं है। आईपीसी तो एक कॉडिफाइड है कि जहाँ क्या किस अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। उसका जो प्रोसीजर है वो सीपीसी और सीआरपीसी में दिया हुआ है कि क्रिमिनल है तो सीपीसी में जाए, सिविल है तो सीपीसी में जाएगा, क्रिमिनल है तो सीआरपीसी में जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस संविधान का हवाला परविंदर जी दे रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को भी लॉ बनाने की पावर दे रखी है। और ये जो बुलडोजर चलाने का रेफरेंस वो बार बार आईपीसी में मांग रहे हैं, वो रेफरेंस आईपीसी में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एक्ट की सेक्शन 27 में दिया है कि किसका बुलडोजर से घर, मतलब घर कब गिराया जा सकता है। उसका एक प्रोसीजर लेट डाउन है, वो प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं हुआ ये अलग की बात है। लेकिन आईपीसी में घर गिराने का प्रावधान नहीं है, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एक्ट में घर गिराने का प्रावधान है, अगर वो मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं बना है तो। दूसरा जो उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, बिल्कुल ठीक है, राइट टू लाइफ भी है, राइट टू लिबर्टी भी है, लेकिन आपकी लिबर्टी वहीं तक जायज होती है जहां से दूसरों को परेशानी न शुरू हो जाए। प्लस आपकी लिबर्टी में लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं आता है, आपकी लिबर्टी में पब्लिक ऑर्डर्स को डिसोबे करना नहीं आता है, आपकी लिबर्टी में पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना नहीं आता है, और आपकी लिबर्टी में जब सरकार की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है उसको ना मानना ये भी नहीं आता है। और मैं उन लोगों को भी बता दूं जो बुलडोजर पर लगातार सवाल उठ रहे थे। परविंदर जी, मेरे एक सवाल का बस जवाब दे दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। उस दिन जो हालात थे प्रदेश में, खास करके अगर प्रयागराज में, अगर योगी सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेती तो किस तरीके से वो तस्वीर की आप परिकल्पना भी शायद नहीं कर सकते थे। आलोक जी, हाँ सर, बात रखिए अपनी। आलोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, अपनी बात रखिए, मैं आवाज स्पष्ट आ रही है एकदम। सर एक बात सुनिए, कानून व्यवस्था अपना काम करे, लेकिन जिस तरीके का राज ये चल रहा है तो पुलिस को कानून के बाहर जाके काम कर रही है ना सर। इससे तो आप न्यायपालिका को जो है कमजोर कर रहे हो, आप पार्लियामेंट को कमजोर कर रहे हो, विधानसभा को कमजोर कर रहे हो। नहीं, चलिए, कानून की कंप्लायंस का अब अधिकार सुनिए, सरकार कानून को के होता है। जानकारों से जवाब भी सुन लीजिए आप, ताकि आपकी जानकारी में भी इजाफा हो जाए। परविंदर जी, अब आप जवाब दीजिए। परविंदर जी, आप किसी को मुजरिम मान लो, किसी को परविंदर गोली मार दो, जी, किसी का घर गिरा दो, फिर कानून की क्या जरूरत है? संविधान की नहीं, ये जरूरत है बार ही बार नहीं घर फिर। गिराने की बात कर रहे हैं सर, और बिल्कुल परविंदर नोटिस जी, की बात कर तो रहे हैं। आप जब कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, कोर्ट ये की बात नहीं मैं बार होती बार है। कह रहा हूं। कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, कोर्ट की नहीं होती है। कोर्ट ये देखती है कि उस कानून का पालन सही तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार संविधान को ना माने तो क्या होता है फिर सर? तो उसके लिए कोर्ट बैठी है ना, उसके लिए कोर्ट बैठी है। अब आप कह रहे हैं कि साहब कानून का पालन कोर्ट नहीं करती है। आप जो है संविधान के दायरे में करिए। और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे इतनी देर से, हर चीज संविधान नहीं होती है, आप पहले तो ये समझिए। परविंदर जी, कौन संविधान कहता है कि संविधान के दायरे में कार्रवाई नहीं हो रही? शबनम जी एक मिनट, कौन कह रहा है? शबनम जी एक मिनट, मैडम शबनम जी, संविधान चल रहा है, परविंदर जी, घोषित सर यहाँ पे कौन सी शरीयत की बात चल रही है और कौन सी असंवैधानिक बात चल रही है? संविधान से ही तो सारी चीजें हो रही, देश संविधान से चल रही है, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। जी मैं, लेकिन दिलीप जी आपको जरा मैं सुनना चाहूंगा जरा इस बात पर आपकी टिप्पणी, बहुत अहम सवाल है, इसलिए मैं चाहता कि सार्थक। हाँ, ये जो अक्सर डिबेट्स में लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से हर चीज नहीं है। उसी संविधान ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को जब जैसी जरूरत हो वो कानून बनाने का अधिकार दिया है, और ये कानून बनाने का बनाइए ना विधानसभा में। सर बना हुआ है ना, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, और ये भाजपा के राज का नहीं है। अपराध किया तो उसको तोड़ दोगे आप? कहां लिखा है? परविंदर जी, ये जो जिस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है, ये कानून भाजपा ने नहीं बनाया है, ये 81 का कानून है,
तब भाजपा यहाँ सरकार और इस में- कानून का नाम है, परविंदर जी आज जब जाइएगा साइट पे भी पढ़ लीजिएगा, यूपी सरकार द्वारा अधिनियमित कानून और नगर पालिका कानून, ये कानून है, जरा इसकी भी जानकारी ले लीजिएगा। खैर, आप कुल मिलाकर समझना के नहीं आज चाहेंगे तो डिबेट बात के अलग दौरान है। बहुत सारी आज जानकारियां भी निकल करके आ गई। कुल मिलाकर के शबनम जी, संदेशा क्या ऐसा जाना चाहिए कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही? सवाल मेरा घूम फिर के आ रहा है फिर। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पे कभी भी एक तरफा कार्रवाई सरकार नहीं करती है, क्योंकि सरकार सभी की होती है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन अगर कोई अराजक तत्व देश की या प्रदेश की लेकिन शांति अंबानी भंग जी और करे अडानी और जी कोई ये additional है, कहे वो कि सबके साथ और सबके फंडामेंटल विकास राइट में वो है हमारा, additional तो लोग हैं देखिए थोड़े। फंडामेंटल राइट सही वहीं तक आपका होता है जब आप दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करते। ऐसा नहीं कि मेरा फंडामेंटल राइट है और दूसरे का नहीं है। कहीं ना कहीं जब पत्थरबाजी होती है या माफियागिरी होती है तो वो माफिया या पत्थरबाज दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं और उनको कहीं ना शिकंजे के अंदर रखने का काम पुलिस व्यवस्था का होता है और सरकार की होती है। सरकार शांति बरकरार रखने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई करती है। बुलडोजर की कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया से हुई है, उन्हें नोटिस भी मिला है और सब समय सीमा पे मिला है और बाय चांस वो पत्थरबाजी करते हुए भी पकड़े गए हैं तो पत्थरबाजों पे भी हुआ। किसी भी निर्दोष पे या किसी भी गरीब पे सरकार ऐसी कार्रवाई नहीं करती है और सरकार पर विश्वास करते चलिए, हुए फिलहाल आपको जनता को ऐसे विपक्ष ने जिस लोगों का तरीके से समर्थन जवाब भी नहीं दे दिया, करना सवाल चाहिए, उठाना जो बहुत पत्थरबाजी आसान है। अब करते देश हैं के या जो प्रधानमंत्री शांति जैसे भंग लोगों पर करते हैं। अब गरिमा में पद को लेकर भी अब आप सवाल उठाएंगे। खैर, मैं सवालों और जवाबों के बीच एक एक फाइनल कमेंट में कुल मिलाकर के आमिर साबरी जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बेहद बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इस राजनीति के बीच, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यह है कि जब हम लोग धर्म को लेकर के बात करते हैं और इसमें धर्म में राजनीति का जब पुट हो जाता है तो धर्म की आड़ में धर्म को ही कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है। बहुत अहम सवाल का जवाब, चाहे धर्म मेरा हो या धर्म आपका हो। देखिए आलोक जी, बहुत शुक्रिया कि आपने फिर मौका दिया एक बार। एक विश्व में एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी गुजरे हैं, नाम तो मेरे जहन में नहीं है, तो उनके एक शागिर्द ने पूछा कि साहब ताकतवर कौन, तो उन्होंने कहा कि जाओ भ्रमण करके आओ। तो वो जब तक पूरे विश्व का भ्रमण करके आए तब तक वो एक्सपायर हो चुके थे। वो उनकी कब्र पे गए तो उन्होंने जाके लिख दिया एक शब्द कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है, सारे कानून, सारे संविधान सब उसी के मातहत हैं। वो जो चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे करे। आज भले मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं कर रहा हूँ कि भले लोग भाजपा को गालियाँ दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यही सब कांग्रेस भी करती आई है, यही सब सपा ने भी किया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होती वो जो चाहता है, जैसे चाहता अपनी बात मनवा लेता है। बार बार एक तरफा वाली कार्रवाई की बात आ रही है। तो आलोक जी, में फिर मेरा वही सवाल है कि कानपुर की हिंसा में जो लोग दूसरे अराजक तत्व, मैं समुदाय इसलिए नहीं कहूँगा कि बेहतरीन मेरी कौम हिंदू कौम है इस देश की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चंद अराजक तत्व माहौल को खराब करते हैं। वो पत्थर भी चला रहे थे, बम भी चला रहे थे, और तमाम वीडियो मौजूद हैं। उसके बाद अब तक किसी कार्रवाई नहीं हुई। आमिर साहब जी, बहुत अहम सर, बस वो महज चंद लोग ही तो हैं जो इस तरीके चंद से लोग, भाई, जो मैं हिंदू मुस्लिम यही चाहता हूं। कैसे पहचान की जा सकती है, बताइए। अरे उन वीडियो लोगों को कैसे मौजूद चिन्हित है, किया जा सकता है। आलोक जी, उन्हीं चंद लोगों पे कार्रवाई हो जाती तो मुझे सब्र हो जाता कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई है जी। ये विशेष समुदाय पर कार्रवाई नहीं हुई है, बाबा का इंसाफ भी हुआ है। अफसोस तो मुझे इसी बात का है कि उनको छोड़ दिया गया, उनको टारगेट बनाया गया। परविंदर सिंह, जो समाज में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नफरत किस तरीके से फैला रहे हैं, उनको कैसे चिन्हित किया जा सकता है? आज विपक्ष से ये माकूल जवाब चाहूंगा मैं जरा। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आलोक भाई एक ही बात कह सकता हूं। जी जी सर, बिल्कुल, कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बहुत अच्छी बात है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इस देश को हमने बड़ी कुर्बानी के बाद आजाद कराया है। कुछ लोगों की वजह से और कुछ जो खबरें चलती हैं, जो आईटी सेल वाले जो चलाते हैं आजकल, इनसे आप बचें। अपने देश के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, जिस चीज के लिए हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है, प्यार मोहब्बत के लिए, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत मजबूत है, तो सब लोग बहुत प्यार से रहें और आपस में भाईचारा कायम रखें। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूं। बिल्कुल, ना आंसू अलग हैं, ना आहें अलग हैं,
ना आंसू अलग हैं, ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी सोचता हूं क्यों देश के लिए सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। शबनम जी सही कहा मैंने कि आलोक नहीं? भाई, आपकी इस बात पे मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। अनुमति है सर? एकदम आपने बहुत ही समंदर सटीक उल्टा इस पे सीधा बोलता है। सटीक साहब, शब्दों में समुंदर इसको उल्टा बताया सीधा है कि बोलता निश्चित है। तौर पे ये सलीके देश से तो सबका प्यासा है, ये बोलता प्रदेश है। सबका है। और अगर देश और प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाने के लिए, सौहार्द आलोक जी, शेर मैं बनाने भी के पढ़ना लिए चाहूंगा हमारा आखिर में। प्रशासन कार्य करता है, तो हमें उसमें योगदान शबनम जी, योगदान आप करना अपने चाहिए, IT सेल ना वालों को कि संभाल हम लीजिए, देश में हमेशा वैसी शांति माफिया हो और जाएगी बस। पत्थरबाजों के साथ खड़े दिखें, क्योंकि कहीं ना आप कहीं वो साथ उनके ही साथ मनोबल क्या- को बढ़ाता है, और जो इस तरीके पत्थरबाजों के और आपके यहाँ माफियाओं bad के, elements हैं, आप और इन्हें संभालिए पुलिस तो बल देश में को शांति कहीं ना शांति चलिए कहीं आप अपने उनकी संभाल एक लीजिए फिलहाल जो खून बैड पसीने एलिमेंट्स की हैं जो तमाम आप सारे हमारी जिम्मेदारी फिर अपने आप अपने आप लोगों खुद की, ब हमने खुद संभाले चीजें हुए हैं सुधरती लोग। नजर आएंगी। जल्दी से एक वाले आमिर जी आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जल्दी से कुछ। मैं हाँ, आलोक ये हाँ, शेर पढ़ना चाहता हूँ जी, कि जी। लहू मासूम का जब रंग लाता है अदालत में तो खंजर ही नहीं मगरूर कातिल चीख उठते हैं। लहू मासूम का जब रंग लाता है अदालत में तो खंजर ही नहीं मगरूर कातिल चीख उठते हैं। समंदर मुद्दतों यूं तो बहुत खामोश रहता है, मगर जब बोल पड़ता है तो साहिल चीख उठते हैं। शबनम जी, आज आपकी सत्ता है, कल नहीं रहेगी, बस इसको ध्यान में रखिए आप। चलिए ये आपकी अपनी भविष्यवाणी हो सकती है, तभी तो मैंने कहा कि अभी ये कुछ फैसले आप जनता पे भी देखिए, छोड़ ये दीजिए। आप ये सोचते हैं, जनता लेकिन चुनती है, आज जनता जिन जनार्दन होती है। पत्थरबाजों को जनता आप जब चाहे जिसे समर्थन दे सत्ता रहे के हैं, सिंहासन पर कल बैठा उनके सकती है, वही भविष्य की जनता चिंता आप सत्ता के कैसे सिंहासन से करेंगे? उतारने का भी मादा रखती है। जी जी। शबनम जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे सत्ता कभी किसी के साथ नहीं होती, लेकिन सत्ता पे रहते ईमानदारी से कार्य करना, पारदर्शिता से कार्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। अगर पत्थरबाजों, माफियाओं, आतंकवादियों पे कार्रवाई होती है तो समाज के उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो शांति प्रिय होते हैं और जो देश और प्रदेश की प्रगति में अपना लगातार योगदान देते रहे। हम उन्हें आलोक हाशिए जी, पे मेरी नहीं जी बात जी छोड़ सकते। चलिए ठीक है सर। आज के डिबेट का मैं दिलीप जी से एक फाइनल कमेंट आज का मैं इसीलिए किसी राजनीतिक दल से नहीं कर दिलीप जी, बुलडोजर की कार्रवाई कानूनी या गैर कानूनी या फिर राजनीति से प्रेरित? आलोक जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कानूनी है या गैर कानूनी है, ये सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई नहीं बता सकता। अब वो हम और आप यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट कहेगा वो साक्ष्यों के बिहाफ पर कहेगा। अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लॉ लेट डाउन है उनके ही एक्ट में अगर उसको कंप्लायंस करके घर को गिराया है तो सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे देगा। अगर नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी टिप्पणी जरूर देगा और कोर्ट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन जरूर और देगा। कोर्ट भी अब साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला देगा और अगर इतना ही बुलडोजर अगर गलत होता तो कार्रवाई पर भी रोक लगा दी जाती है। हालांकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। आमिर साबरी जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी, शबनम पांडे जी आपका भी शुक्रिया, परविंदर सिंह इशू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामला बुलडोजर का फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फिलहाल नोटिस दी। अब 3 दिन का वक्त है, तो अगले हफ्ते उम्मीद की जा सकती है कि यूपी सरकार अपना जवाब सौंपेगी। देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।